जो बोलने जा रही हूँ, आप लोग पूरी वीडियो देखना, तभी आप लोग समझ पाओगे। अभी जब तक हमारा कोई निपटारा नहीं हो जाएगा तब तक मैं कोई और वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये चिल्लड़ और मौकम है। और जो ये कुत्ते और पिल्ले पार रखे हैं, ये भौंकते हैं, उधर से इधर करते हैं, इधर की कह के उधर करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि वीडियो बनाती है, वीडियो बना के क्या कर लेगी हैं? खेत तो उसका है ही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि खेत तो उसका है ही, मुझे खेत से कोई आपत्ति नहीं है कि खेत तो मैंने लिखा है, आप लोगों ने धमका के फुसका के और लिखवा दी। मुझे आपत्ति इस बात से है क्योंकि तुमने मेरा पहले खेत लिखवाया। इंसान किस लिए लिखता है? इसलिए लिखता है कि जब फैसला हो जाता है तो आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। आप लोग ध्यान से सुनना, मैं गलत अगर बोलूं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जितने भी वीडियो मेरी डाँड़े रंगरा के और कुमरउआ मौजा के जितने भी हों मेरे सदस्य वीडियो देख रहे हैं, तो पहले मेरी वीडियो समझना, उसके बाद आप लोग कमेंट में बताना कि कानूनी कार्रवाई ना हो सके, इसलिए समझौता होता है। और इस आदमी ने समझौता भी मंजूर नहीं किया, क्योंकि ये कोर्ट का लिखा हुआ समझौता है, सरकारी कागज। इसने प्रधान की भी नहीं बात मानी है। तो ये कह रहा है कि वीडियो डालेगी, वीडियो से क्या होगा। तो मैं तुझसे ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा अभी तो मैंने अपनी आईडी पे वीडियो डाली है, मैंने अपनी आईडी पे डाली है। अगर चाहता है, ये कुत्ते तेरे ये पिल्ले जो तूने पाल रखे हैं, ये भौंकते हैं, उधर की इधर करते हैं, इधर की उधर करते हैं, उनको क्या है कि इधर पीने के लिए मिल जाए, उधर खाने के लिए मिल जाए, वो इधर उधर की करते हैं। तो भी ये कहते हैं कि वीडियो में इतना पावर है। अगर कमेंट में बता देना, बताइए तो मैं कप्तान साहब के बंगला पे जाके सोशल मीडिया में छपवा दूँ, निकलवा दूँ, बताइए। और मुझ में इतना पावर है, हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खेत दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि तू खेत लेके बाकी बात मेरे पति को तू जेल भेज दे, हैं, थाने में बंद कर। और सब भाइयों से मेरा अनुरोध है, क्योंकि मेरी वीडियो भाई गुड्डू प्रधान तक पहुंचा दो। प्रधान जी, कुमरउआ वाले से मेरा निवेदन है, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं डाँड़े नंगला वाले, ये वीडियो मेरी प्रधान जी को दिखा देना। क्योंकि प्रधान जी, तुमको भी प्रधानी लड़ते लड़ते बहुत सालें हो गई होगी, तुमने भी फैसला कई लोगों की पंचायत की होगी, मगर ऐसी पंचायत मैंने आज तक नहीं देखी है, आज तक नहीं देखी है। आप ही कमेंट करके बताना, या फिर कुछ भी करके बताना, या फ़ोन करके बताना, मैंने तुम्हारी कहाँ बात नहीं मानी। तुम्हारी बात पे ही मैंने राजीनामा कर दिया। अगर मैं खेत नहीं लिखती फिर भी मेरे पति को उतनी ही सज़ा होती, उतनी ही जेल होती। एक बार जेल काट के आ चुका, उनका कोई पता नहीं, 2 महीने में चले जाएं, 6 महीने में चले जाएं। अगर वो जेल दोबारा करते चले गए, और कौन, क्योंकि वो जाने वाले हैं जेल, मुझे सब पता है, ठीक है। क्योंकि तारीख पे तारीख पड़ रही है, मुकदमा जजमेंट पे है। अब मुझे कोई न्याय नहीं मिला, मेरा ये भी हाथ खाली है, ये भी हाथ खाली है। प्रधान जी सुन लेना, ये वीडियो मेरे प्रधान जी तक सुना देना या बता देना। प्रधान जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपकी पंचायत जब मान्य नहीं हुई है तो मैं बताइए क्या करूं, मैं कैसे मान्य कर सकती हूँ? क्योंकि मेरा खेत भी चला गया, अभी नहीं, मतलब उसने जब दाखिल खारिज हो गया है तो वो भाई वो कब्जा भी अभी नहीं, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीना बाद, 6 महीना बाद, भाई जिसके नाम पे पहुंच गया वो तो कब्जा लेगा ही लेगा। और फिर मुझे खेत की कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मैंने खुद स्वयं लिखा है, आप लोगों ने भाई पंचायत द्वारा धमका के फुसका के लिखवा लिया था। इसका दोष नहीं है, इसका मुझे कोई वो नहीं है। अफसोस, मुझे अफसोस इस बात का है क्योंकि प्रधान जी, तुम पूरे मौजा के प्रधान थे और तुमने एक आदमी को नहीं डांट पाया। उसने खेत लिखवा के फिर इसने नाइंसाफ़ी करी है,
यह मुकदमा मेरा पहले का चलता होता तो मैं आज कह सकते थे कि हाँ मेरा मुकदमा पहले का चल रहा था, फैसला बाद में दिया। जब मेरा फैसला हो चुका था, इसके बाद महीना कटे हों, 2 महीना कटे हों, मुझे अफसोस इस बात का है क्योंकि मेरा खेत भी चला गया, मेरे पति को जेल भी हो गई, अब सज़ा भुगतने के लिए जा रही है, पता नहीं कितने दिनों में लौट के आए। अफसोस इस बात का है कि मेरे दोनों मुट्ठी खाली हो गई हैं। जब मेरा कमाने वाला इंसान ही मेरे साथ नहीं है तो बताइए, और मेरी प्रॉपर्टी भी जा रही है। अगर मैं नहीं लिखता तो भी इतनी सज़ा होती, आप लोग करवाते, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैंने नहीं, तूने अगर नहीं करवाया है, जब मैं थाने में जाती थी तब तू क्यों मिलता था मुझे थाने में, और कोई दिखाता ही नहीं था, क्योंकि चिल्लड़ कहीं मौकम, कहीं चिल्लड़ कहीं मौकम, मुझे और कोई मिलता ही नहीं था थाने में, तो मैं और किसको जानूँ। मैं तुमको ही चिल्लड़ जानता हूँ और मौकम, और मैं किसी अन्यता को नहीं जानते हैं। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्रधान जी, ये बताइए अगर मेरा पति जेल जाने वाला है, अगर मेरा पति जेल चला गया और मेरा खेत भी चला गया, तो अगर मुझे कुछ हो गया, इसके जिम्मेदार चिल्लड़ और मौकम है, क्योंकि मेरे कमाने वाला दूसरा कोई नहीं है। मेरे 3 बच्चे हैं, इनकी रक्षा कौन करेगा ये बताइए। मुझे खेत का अफसोस नहीं है, खेत चला जाएगा तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुकदमा भी लड़ रहे हैं, मैंने 3-4 लाख रुपया भी खर्च किया है और मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा। और जिस सारे लोग भोंकते हैं ना, जे उधर उधर के, वो कह रहे हैं क्या कर लेगी, अहिन की जाल में फंसे हैं। अहिन की जाल में नहीं फंसे हैं, अहिर खुद मेरे जाल में फंस गए हैं। और ये वीडियो जितने भी अहिर बिरादरी के मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट करके ये बताइए इस आदमी ने मेरे साथ गलत किया या नहीं किया, ये बताइए। एक लेडीज पे 76 लग जाती है, कोई भी इंसान ज़बरदस्ती इसका बलात्कार कर देता। कोई तो लड़कियां या लेडीज हैं, संबंध बनाती हैं, खुद प्यार करती हैं, इसके बाद 76 लगा देती हैं, उसका भी मैटर सॉल्व हो जाता है रुपया के बल पे। यहाँ तो मैंने हस्ती भी दे दी, यहाँ पर फिर भी मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। आप लोग समझिए मेरे साथ, मेरे ऊपर क्या बीत रही है। अगर मेरा आदमी जेल चला गया, जेल तो वो जाएगा ही जाएगा, जितने दिन कट जाएं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, उसके बाद अगर चला गया, मेरा खेत तो चला ही गया, उसका मुझे अफसोस नहीं। अफसोस इस बात का है मैं अपने आदमी के बिना नहीं रह पाऊँगी। और ये ध्यान रखना, मुझे जो दिखाएगा वो करेंगे। अगर मुझे कुछ हो गया, मैंने कुछ शोषण कर लिया इस गम में, तो पता नहीं इसके जिम्मेदार चिल्लड़ और मौकम हो गया। और जो पंचायत की राज प्रधान जी, अगर तुम मेरी वीडियो सुन रहे हो, ये बहुत ख़राब बात है, आपका एक एहसान मेरे ऊपर है प्रधान जी। मैं तुम्हारा पावर जानती हूँ, ये क्या जाने जो इसने तुम्हारी पंचायत नहीं मानी है, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पे फैसला कर लिया था। हमने कही चलो कोई बात नहीं, चला जाएगा तो जेल फांसी तो बच जाएगी। मेरा काम तो वही हुआ है कि मैं और किसी को जानती नहीं हूँ, और कोई बीच में आता ही नहीं है, क्योंकि यही भौंकता है कि इसके पर ज़्यादा चलते हैं। क्योंकि मेरे पास सबूत है इस बात का, मैंने पंचायतनामा कोर्ट के आदेश से दिया है, इसलिए नहीं दिया था कि तू मेरा लेने के बाद मेरा मुकदमा लाद के उसको जेल भेज दे। अगर मेरा आदमी जेल चला गया और जाएगा तो है ही है पक्का, ये तो पक्का ही है। 420 की धारा लगी है, बहुत कर रही। आप लोगों ने 2 लाख रुपया भर के चिल्लड़ और मौकम ने फंसा दिया है। अब बताइए मुझे कैसे नींद पड़ेगी। प्रधान जी तुम्हारा एक एहसान है, जिस वक्त थाने में मेरा आदमी फंसा था, उस वक्त मैंने तुम्हारे फ़ोन किया था, मैं तुम्हारे घर पे गया था, तुमने मेरी तो मदद तो करी है, करिए। मैं किसी का एहसान नहीं भूलूँगी। मदद उस वक्त करी जिस वक्त मुझे थाने में मिलने नहीं दिया जा रहा था, तब आपने कप्तान साहब के दिन जाके उसे बुला के मुझे मिलवाया, और आपने सिफारिश भी करी, तो आपकी सिफारिश उन लोगों ने मानी नहीं, क्योंकि ऊपर के अधिकारी ने कह दिया था कि ये निर्दोष है, छोड़ दो, मगर उन लोगों ने छोड़ा नहीं। मुझे एक एहसान तुम्हारा है मेरे ऊपर, मगर इस आदमियों ने तुम्हारी बात नहीं मानी है। आदमी पैसा ले दे के फैसला जब हो जाता है तो आगे कोई कदम नहीं उठाता। इन लोगों ने कदम उठा दिया है, और जो इसके जो पिल्ले पले हुए हैं ना, वो भैया
से मीडिया लेके इधर पकड़ाते, उधर से इधर पकड़ाते। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया ज़्यादा मत पकड़ा। मीडिया के चक्कर में कुछ भी हो सकता है। मैं अभी ये नहीं कह सकता, अभी तो मैंने अपनी आईडी पे डाला है। मैं बताइए, आप लोग कमेंट करके, डाणी नगरा की जितने भी वीडियो मेरी देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए, क्या मैं अखबार में छपवा दूँ? क्या बताओ, मैं सोशल मीडिया पे डरवा दूँ पब्लिक पे? मैं कप्तान साहब के बंगला पे जाके डरवा सकती हूँ, क्योंकि मैंने फैसला किया था। मैंने इसलिए नहीं किया था कि तुम मेरे आदमी को अरेस्ट करवा के सज़ा बुलवा दे, जेल भिजवा दे। मैंने बहुत संघर्ष किया है। ठीक है, अगर मुझे कुछ हो गया उसके जिम्मेदार यही दोनों आदमी होंगे, क्योंकि मेरी मुट्ठी दोनों खाली है, मेरा कोई नहीं है। ठीक है, और मेरा जब आदमी घर से चला जाता है तो मुझे ये खाने के लिए घर दौड़ता है। मैं और औरतों जैसी नहीं हूँ। मैंने इस आदमी के पीछे सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब ये भी जेल जा रहा है। मुझे खेत का अफसोस नहीं है, अफसोस तो इस बात का है जो मैंने प्रॉपर्टी भी मेरी जा रही है, आदमी भी यहाँ से जा रहा है, आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है। अगर तुझे खेत चाहिए, नहीं तो आगे कार्रवाई अगर चाहता हो तो मैं कर सकते हैं। अभी तो नहीं मैंने कुछ किया है, मैं सिर्फ तुझे समझा रहा हूँ। ये कुत्तों को रोक ले, ये कुत्ते भौंक रहे हैं इधर उधर। इस कुत्ते पता नहीं क्या करवा देंगे। ये कुत्तों को सगा मत समझ, ये कुत्ते पता नहीं क्या करवाएंगे। और मुझे बहुत बड़ा अफसोस है, अगर मैं खेत नहीं लिखता तो तुम क्या करते? इतनी सज़ा होती जितनी आप दे रहे हो। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है प्रधान जी, आप मुझे कुछ तो बताइए, मैं किस बात पे संतुष्ट होके बैठूं? मेरा तो सब कुछ चला गया। मैंने आपके कहने पे फैसला किया था। मेरा कमाने वाला भी जा रहा है, उसको पता नहीं कब चला जाए, कब अरेस्ट हो जाए। आप लोग जितने भी वीडियो मेरे देख रहे हैं, भाई लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जाए, क्योंकि आप लोग कमेंट में बताना अब मैं आगे क्या करूं, और फिर मुझे जो दिखाएगा वो तो मैं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? मैं इसलिए करूंगी कि ये लोग ये सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया। तुमने अच्छा नहीं किया है, जो सच्चाई है वो मैं बता रही हूँ। आदमी दे ले के पता नहीं फैसला हो जाता, उसके बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तुमने फैसला करके भी आज इस मोड़ पे बैठे हैं। इस मोड़ पे तब भी बैठ सकते थे, हम कुछ 1 रुपया नहीं देते, तब भी बैठ सकते थे। मुझे क्या मालूम था तुम लोग ऐसा करोगे, इसलिए। नहीं तो मैं तो यही कह रहे थे तुमको जेल ही काटना है, मुकदमा ही लड़ना है तो मुकदमा लड़ो। जब होगा जजमेंट होगा, जब फांसी होगी, जब होगा तब देखा जाएगा। मुझे क्या मालूम तुम गद्दार निकलोगे। तुम एक यादव के नाम के कलंक हो, इसीलिए से तुम एक अखिलेश की सरकार नहीं आने देते हो। नहीं, इतने दिन हो गए मोदी योगी की सरकार को, उसने कभी जात और पात नहीं निभाई है, एक समान सभी को निभाया है। यादव लोग जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताना, ऐसे ही लोग अखिलेश की सरकार नहीं आने देते हैं, क्योंकि ये गद्दारी करते हैं। एक आदमी से गद्दारी करते करते एक औरत से इनने गद्दारी करी है। मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं कुछ जानती नहीं हूँ क्या? मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में सबूत है। ठीक है, मैं सबूत के आधार पर सब कुछ कर सकती हूँ। और कोर्ट के जितने भी मेरे आदमी ने जेल काटी है, जितना भी मुकदमा चल रहा है, जो भी अभी जा रहा है, सबरे हम कागज किसको चाहिए वो भी मैं सबूत सबको दे देंगे आकर। मैं किसी और को नहीं जानते हैं, मैं सिर्फ चिल्लड़ और मौका को जानते हैं। और जिसने मेरा फैसला करवाया था उसने मेरा मान्य नहीं किया है, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ हो गया, प्रधान जी मेरी वीडियो देखना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसा नहीं है, मैं हर किसी का कमेंट पढ़ती हूँ और मैं इसीलिए अभी कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ। और जब तक मेरा कुछ संशोधन नहीं हो जाएगा तब तक बताइए मेरी कहाँ नहीं सुनवाई होगी? बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ नहीं सुनवाई होगी? ये अगर मैंने चिट्ठा जहाँ भी खोल के रख दिया वहीं मेरी सुनवाई होगी। और फिर भी मैंने पहले ही कह दिया था मेरा खेत दबा हो। मेरा खेत कैसा भी हो, मेरा असली ओरिजिनल खेत है, मेरा असली और ओरिजिनल खेत है। ठीक है, वो तुम तो मने तब उसको
निकलवा सकते हो, मगर मेरा आदमी कब छूटेगा? वो उसका केस फाइनल नहीं होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। उसको तो सज़ा मिलने, वो पता नहीं कब तक जाए। मेरा खर्चा, मेरे बच्चों का, मेरा भविष्य कौन बनाएगा? मैं क्या खाऊंगी? आप लोगों को पता है। और जब औरत दुखी हो जाती है, पता नहीं, और जिस दिन भी मुझे कुछ हो गया तो मीडिया छपके होगा, ये भी मेरा वादा है। क्योंकि मैं दुखी हूँ बहुत ही ज़्यादा, समझे राम जी? तुम्हारे बात पे मैंने ये किया था, मैं नहीं करता तो भी इतना ही होता। अगर कर भी दिया फिर भी यही काम मेरे लिए हुआ, बताइए मैं क्या करूँ? मैं ऐसा नहीं है, मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मैं हाई कोर्ट जानती हूँ। मुझे मुकदमा लड़ते ही लड़ते इतनी सालें हो गई हैं। सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है क्योंकि मेरी सुनवाई हो जाए, नहीं तो पता नहीं अभी क्या हो। और इन पिल्लों को रोक ले, ये पिल्ले भौंकते हैं, पिल्लों पता नहीं क्या कर पाएंगे। वीडियो के चक्कर, वीडियो में सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं वीडियो में सब सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोला। और यही सच्चाई मैं सबके सामने रखूँगी। मैं सच्चाई के दौर पे वीडियो डाल रही हूँ। और कमेंट करके बताइए वीडियो में कहाँ कहाँ छपवा दूँ ये चीज़ें। ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। बताइए मैं कहाँ कहाँ छपवा दूँ? कमेंट करके डांडी नगरा के बताइए, कुमरउआ के बताइए, उजैया मौजा के जितने मेरी वीडियो देख रहे हैं बताइए। अरे मेरा तो जो हुआ सो वो तो हो ही गया, मेरा तो जा ही रहा है, चला ही गया। अब मेरा तो कुछ नहीं रहा है, मेरा आदमी भी जा रहा है। तो अब बताइए कौन के दौर पे मैं बैठूं, कौन के सिर पे तसल्ली बांध के बैठूं? ये बताइए ना प्रधान जी। प्रधान जी तुम्हारा फैसला मंजूर नहीं किया तो मैं अब कैसे इसका मंजूर करूं? मुझे जो दिखाएगा वो मैं करूँगी। अब मैं चुप नहीं बैठूँगी, नहीं तो इसका जवाब मुझे चाहिए, इसका जवाब मुझे चाहिए। चाहे कमेंटम दो, चाहे जैसे आप लोग पंचायत लेके आते वैसे ही पंचायत लेके आइए, मुझे जवाब चाहिए। मेरे यहाँ बैठ के पंचायत करिए, जैसे आप लोगों ने पंचायत करी थी वैसे ही पंचायत करिए, तब मैं तुम्हारा कुछ बात मानूंगी, अन्यथा नहीं मानूंगी। तुम्हारी पंचायत मंजूर नहीं की इन लोगों ने, ये नीच है। मैं नीच थोड़ी था जो आप लोगों की बात डाल देता, मैंने बात नहीं डाली। भाइयों से अनुरोध है मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, क्योंकि मैं अब न्याय के बल पर खड़ी हूँ।